हर हर महादेव। इस वक्त प्रातः भगवान का संध्या पूजन करने के बाद, स्नान कराने के बाद मैं आप लोगों के सम्मुख आया हूँ और भगवान भैरव की जो कृपा प्राप्ति, कई लोगों के मन में है कि भैरवनाथ जी की बिना दीक्षा के, मंत्र के हम कृपा, अगर हमें कोई गुरु ना मिले, कोई मंत्र देने वाले ना मिले, वैसे कोई, अब देखो भाई, सबसे बड़ी बात यह है, जो सामने वाला है वही अपने आप को योग्य मान के बैठा, तो उसे अपने से आगे कोई योग्य कैसे दिखे। एक दूसरा, वास्तविकता ये भी है कि एकदम कहाँ से हम किसी भी विश्वास करके कुछ भी साधना का मार्ग ले लें, क्योंकि कई लोग साधना के मार्ग में किताबी ज्ञान ज़्यादा रखते हैं, खुद उन्हें कोई मंत्र नहीं मिला, खुद उन्होंने जप नहीं किया, और ऐसे यूट्यूब में भरे पड़े हैं। मैं आपको बता दूं, यूट्यूब में ऐसे भरे पड़े हैं, उसमें से चाहे बोलने वाले मुझे भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ मैं, कि बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताएंगे, कहेंगे कि इसको कर लो तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, और अपने आप भूखे नंगे हैं, अपने आप तो तुम्हारे को पेट भरने की नौबत है, और अपने आप तो गिड़गिड़ाना पड़ता है कि कोई उनको कहीं से कुछ भी साधन उपलब्ध करवा दे। तो यहाँ ये बात है कि जिसके जीवन में अगर खुद साधना नहीं, तो वो दूसरों को क्या साधना करवाएगा। और श्री विद्या का जैसे लगा लो उदाहरण, बहुत सारे लोग श्री विद्या के ऊपर प्रवचन देने लग गए और उनको श्री विद्या में खुद कुछ नहीं पता, उनको न्यास के बारे में नहीं पता। हो सकता है कि मंत्र मिल गया हो, लेकिन मंत्र के बाद भी आगे की प्रक्रियाएं क्या, प्रवचन, बस मंत्र मिलने से ही वो श्री विद्या साधक हो जाते हैं। मेरे आंखों देखी की बातें हैं, तब बोल रहा हूं मैं। श्री विद्या का साधक कभी भी अपने आप को यह जताने की कोशिश नहीं करेगा, पहली बात, कि मैं श्री विद्या साधक हूं, मुझे ज्ञान है ना। मैटर ये है कि भैरव जी की उपासना, भैरव जी की उपासना कैसे कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही सरल, बिना दीक्षा के आप लोग कैसे कर सकते हो, वो शिव महापुराण में है। आप पहले कहीं से शिव महापुराण का ग्रंथ प्राप्त कीजिए, अति उत्तम रहेगा अगर संस्कृत और हिंदी दोनों में उसका एक साथ जुड़ा हो, ऊपर संस्कृत और नीचे हिंदी। जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता वो लोग हिंदी में पढ़ के पाठ करें, और जिनको आता है वो धीरे धीरे श्लोक को पढ़ के कोशिश करें, जो पढ़े लिखे हैं। अब जो बिल्कुल ही हिंदी जानते हैं, जिनको बिल्कुल कठिन है, तो वो सिर्फ एक पाठ, इसको करने के साथ भैरव जी की परम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। आप ये मान लो साक्षात भैरव आपके साथ चलेंगे, नित्य आपको उसका पाठ करना है। उसका नाम है रुद्र संगीता। रुद्र संगीता का पाठ अगर आप करते हो तो भैरव जी की कृपा लेने के लिए कि जो बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं वो करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको भगवान शिव की उपासना और भक्ति मार्ग में भैरव जी की कृपा लेने के लिए एक साधन बता रहा हूं। रुद्र संगीता का पाठ आप नित्य करो, और 3 बार अगर रुद्र संगीता का पाठ दिन में कर दिया, ओहो क्या बात है। और अगर ग्रहण काल आ रहा है, इस ग्रहण काल में अगर आपने रुद्र संगीता का संस्कृत में पाठ कर लिया तो वो पाठ ही सिद्ध हो जाएगा। समझ रहे हो? ग्रहण काल में कोई मंत्र जप कर लो, ग्रहण काल में चाहे कोई पाठ कर लो, जिस चीज को आप ज्यादा करते हो वो चीज सिद्ध हो जाती है। समझ रहे हो? गुरु कृपा से, भगवती कृपा से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो गुरुओं से हमने सीखी हैं, और सभी यूट्यूब में बताने लायक नहीं है साधनाएं, जो हम वही बताएंगे जो कोई किसी के लिए सरल हो, कर सके। लेकिन कुछ चीजों के लिए तो प्रत्यक्षीकरण ही आवश्यकता है, जिसकी दीक्षा, दीक्षा ऐसे ही नहीं हो जाती किसी की भी। दीक्षा के लिए पहले सामने वाले का समर्पण देखा जाता है।
यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप में जो जुड़े हैं उनको भी कई टाइम देखने के बाद तब जाके आगे, और उसमें भी आगे और आगे नहीं बढ़ाया, रहस्य एकदम थोड़ी बता दिया जाता है। ये देखा जाता है कि अब ये यहाँ ये इतना लेने के बाद कितना करता है, क्योंकि विद्या का अपमान हो जाता है। विद्या जीवंत तभी रहती है जब आप विद्या को सार्थक करते हो करके, प्रैक्टिकल। तो ये बात आपको समझ आ गई। भैरव जी की कृपा लेनी है तो इस रुद्र संगीता का पाठ करो, हिंदी में करो, संस्कृत में करो तो और उत्तम, हिंदी में करो तो उत्तम, ठीक है ना, अति उत्तम और उत्तम। तो समझ गए ना, कमी कहीं नहीं आएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ देववाणी है संस्कृत, इसलिए संस्कृत का विशेष करके। लेकिन हिंदी में भगवान की भक्ति शिवालय में शिव के आगे बैठ के करो तो और बढ़िया, तीर्थ में बैठ के कर लो तो और बढ़िया, घर में ही कर रहे हो देवताओं के आगे तो वो भी बढ़िया। इतना करने से आपके जीवन में भैरव जी की कृपा ऐसी होगी, भूत प्रेत ऊपरी छाया इत्यादि जो भी दोष होते हैं इनसे बचाव हो जाएगा। करो तो सही। और इसमें कोई नुकसान नहीं, इसमें कोई नुकसान ही नहीं है। जैसे सिद्धि करने के चक्कर में लोगों को नुकसान होता है, आप रुद्र संगीता का पाठ कंठस्थ कर लो, करते जाओ, देखना इसका ऐसा परिणाम मिलेगा।